साथियों नमस्कार। अभी हम गांव में हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले का एक गांव है। गांव जहां होता है खेत खलिहान, जहां होता है बथान, जहां होता है छप्पर, गाछी, पगडंडी, उस गांव में हम हैं। और हमारे बीच बैठे हैं इस गांव के कुछ लोग। हम बात करेंगे गांव के बारे में और गांव से जुड़ी हुई पुरानी बातों पर। चांदकेवाड़ी गांव है यह। इस गांव में एक बुज़ुर्ग मिले जिनके पास एक बहुत पुरानी रेडियो, करीब 40 साल पुरानी रेडियो है। यह देखकर मुझे आकर्षण हुआ कि क्यों ना रेडियो पर बात कर ली जाए और रेडियो से जुड़ी हुई पुरानी बातों पर उस पर कुछ बात कर ली जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवाहर राय, ग्राम चांदकेवाड़ी। ये रेडियो आपके पास बहुत पुरानी रेडियो है और हम इस रेडियो से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं। माने रेडियो तो ये 70 के बाद का है। ये 70 के बाद? 70 के बाद का है ये। और ये रेडियो का हम बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं। इसके पहले भी रेडियो रखे थे। वो बूस था, टूट गया। मर्फी था, वो भी टूट के गिर गया। ये भी पराया आधा ख़त्म है, लेकिन फिर भी इसको यादगार में रखे हुए हैं। ये रेडियो कहाँ से आपने खरीदी है? ये धनबाद से आया था। धनबाद। ये क्या है, ये धनबाद में हमारे रिलेशन के आदमी रहते थे, उन्हीं को कहा गया था, वो वहाँ से लेके आए थे इसको। नहीं, कोई बता रहा था कि आपको ससुराल से ये मिली है रेडियो। हाँ हाँ, तब ससुराल तो वो रिलेशन के आदमी तो हाँ, ससुराल। हाँ, तो खुलकर के बोलिए कि ये ससुराल से मिली रेडियो है। हैं? तो ये 40 साल पुरानी रेडियो, आप इसको मतलब ससुराल की रेडियो इसलिए इतने साल से आप रखे हैं क्या? रखे हुए हैं, सही बात है, यादगार में रखे हुए हैं। यादें हैं पुरानी इससे। तो ये बताइए कि रेडियो पर आप क्या सुनते आए हैं, किस तरह के प्रोग्राम आपको अच्छे लगते रहे हैं? प्रायः मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन अब तो देखिए विविध भारती, शिलोंग वगैरह वगैरह भी सब तो प्रायः बंद ही हो गया। तो विशेषकर पटना से ही सुनता हूँ। और पटना का समाचार हुआ, खेती बाड़ी हुआ, ये क्या कहते हैं, ये चौपाल, ये सब सुनते रहता हूँ। टाइम पास होता है, कुछ जानकारियाँ भी मिल जाती है और अपना समय भी कट जाता है। ये बताइए कि ये गाँव में तो पहले रेडियो ही होते थे, बाद में टेलीविज़न आया, अब तो टेलीविज़न से लोग मोबाइल पर आ गए। तो क्या गाँव में अभी भी कुछ रेडियो सुनने वाले लोग हैं या सब विलुप्त हो गए? नहीं है, ये बहुत कम। माने रेडियो तो अब मोबाइल में परिवर्तित हो जाने के बाद में मोबाइल का प्रचलन बेसी हो गया। रेडियो बहुत एका दुका कहीं मिल जाए तो मिल जाए। रेडियो उतना लोग रखते नहीं है अभी। तो रेडियो पहले जो पुराने समय में, आप लोगों के समय में रेडियो से क्या फ़ायदे मिलते थे पहले लोगों को? एक तो मनोरंजन के लिए है, बाकी क्या इससे क्या फ़ायदे? खेती का समाचार मिलेगा, हेल्थ संबंधी समाचार मिलेगा। उसके बाद में फिर आपको क्या कहते हैं, ये माने कई तरह के प्रोग्राम जहाँ भी हो, जिस तरह के प्रोग्राम नए प्रोग्राम होते हैं, वो सब प्रोग्राम रेडियो पर मिलते रहते हैं। समाचार वगैरह तो है ही, वो तो है ही मेन। तो ये सब मिलते रहता है, नई जानकारियाँ मिलती है, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है, कौन से मंत्री कहाँ जा रहे हैं, कौन सा मंत्री कहाँ क्या भाषण दे रहे हैं, ये सब मिल जाता है। तो ये पहले चौपाल, गांव में चौपाल बहुत मशहूर हुआ करता है। चौपाल का इसमें रेडियो पर भी कार्यक्रम चौपाल के नाम से आता था। तो चौपाल गांव में चौपाल अभी है या रेडियो से सिर्फ गायब हुआ है? नहीं, रेडियो में भी चौपाल तो आता ही है। चौपाल ऐसा बात नहीं है। पटना से जो रिले 5-25 खुलने के बाद में
तो कुछ समाचार वगैरह देने के बाद में 7 बजे के पहले चौपाल आता ही है, उसी में लोग प्रोग्राम देते ही हैं। नहीं, गांव के चौपाल की बात कर रहे हैं। गांव का चौपाल अभी चल रहा है या अब समाज में क्या गिरावट आई या आगे बढ़ा है इन सब चीज़ों को लेकर? समाज तो आगे बढ़ा, लेकिन चौपाल के दृष्टि से देखा जाए कि एक किसान का चौपाल जो लगता था उस तरह से बैठ के जो बातचीत होती थी, वो बातचीत अभी नहीं है। अभी बातचीत है बस अपना अपना लोग करते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी को टाइम नहीं है अभी। पहले तो खेती करने के बाद में भी शाम को दादा काका बाबा मामा सब कोई बैठते थे, गपशप करते थे, चौपाल लगाते थे, उसको चौपाल कहते थे। अब चौपाल सुनने को कहाँ है किसी को। जो पहले लोगों में मिलने की जो इच्छा होती थी, जो आदमी से आपस में मिलते थे, रामा श्यामा करते थे, प्रणाम भाई प्रणाम काका, अब वो करने को नहीं है किसी को समय। तो आज देश में राजनीति, धर्म और इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी कुछ हो हल्ला हो रहा है। इस सब का भी असर है क्या गांव में, समाज में, लोगों पर? नहीं, हमारे गांव में तो इस टाइप का बात नहीं है कि धर्म को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब कोई एकजुट मिल के रहते हैं, एक जगह रहते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा हर तरह के लोग हैं हमारे में, हिंदू मुस्लिम सब हैं, लेकिन धर्म को लेकर लड़ाई हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो है सब आपस में भाईचारा के हिसाब से रहते हैं, भाईचारा के हिसाब से बातचीत करते हैं, रखते हैं सब। वो कहीं उनके जब प्रयोजन हुआ शादीशुदा, उसमें हमारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं। अच्छा, इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद, राजनीति में बहुत गिरावट दिख रही है, जो अखबारों में भी चर्चा होती है, लोग भी चर्चा करते हैं। आपके समय में पहले जो लोग वोट मांगने आते थे, नेता जो चुनाव लड़ा जाता था, अब और तब में तो कुछ अंतर दिख रहा होगा। पहले लोग आते थे, दरवाजे दरवाजे बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे, ये वैसे कि हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब वो बात नहीं, आते हैं पंपलेट देते हैं, भाई हम खराब हो रही हो, हमरा के वोट दिया। उतने नेता लोग इसी बात को करते हैं। उसके पहले नेता लोग आते थे, बैठते थे, यहाँ ही हमारे दरवाजे पर, नेता का नाम नहीं लूँगा, आते थे, बैठते थे, खाते थे भूजा के साथ। इसके अभी तो आप अगर खिला दिए तो कह दीजिए, कहेंगे लोग कि भाई अब क्या कहा जाए उनको। गांव के अन्य लोगों से भी बात करते हैं। गांव आए हैं और किसानों की बात न हो तो ये बेईमानी होगी। किसान से जुड़ा हुआ सवाल मेरे पास है। वर्तमान सरकार ने के मुखिया ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 22 के बाद 23 आ गया, क्या दोगुनी हुई किसानों की आय? नहीं हुई है। क्या हुआ है ये? किसान महंगाई की मार झेल रही है। कारण कि जब खेती की समय आती है तो किसानों को महंगी बीज, महंगी खाद मिलता है। और रह गया कि डीजल महंगा होने के कारण पटवन भी महंगा हो रहा है, मजदूर भी महंगा हो रहा है, इसलिए किसान की आय दुगनी नहीं हुई। किसान की आय मान के चलिए कि घट गई है, 25% बच गया है, उसका जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रहा है। किसान की बात तो हो गई। यहाँ आसपास का कोई गांव और मोहल्ला जहाँ झोपड़ी नहीं हो, ऐसा कोई है क्या? अभी तो हमारे नज़र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां झोपड़ी नहीं है। सभी जगह झोपड़ियाँ हैं। ऐसे बहुत परिवार है जो अभी बहुत निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। इसका कारण है आमदनी का जरिया उनका स्तर नहीं है, अशिक्षा है, खेती बाड़ी नहीं है। आय दोगुनी कर रहे थे। मोदी साहब ने कहा था कि 2022 तक आय किसानों की दोगुनी कर देंगे और हर एक पूरे भारतीय के सिर पर छत ही होगा। तो क्या यह सिर्फ नारा ही बन के रह गया है या वाकई गांव के सुदूर गांवों तक सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वह आम लोगों तक पहुंची है? लेकिन हकीकत कुछ और है।